हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नए कोर्स में। ठीक है। तो आज का लेसन है हमारा, वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशंस के बारे में। ठीक है। तो प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मास्त्र स्टडी। और हम इसमें देखेंगे कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या न्यूज़ है और क्या हमारे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को लेके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, न्यूज़ है कि आईबी मिनिस्ट्री ने देखा कि बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड कंटेंट हैं, ठीक है, ऑनलाइन और ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक। तो उनका कोई रेगुलेशंस नहीं है। ठीक। तो न्यूज़ यही है कि आईबी मिनिस्ट्री ने यूनियन आईबी यानी यूनियन गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जो, और बाकी जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है। अभी तक क्या इनका कोई रेगुलेशन नहीं था, अभी तक इनको ये अनरेगुलेटेड बिल्कुल चल रहे थे। तो आपने सुना होगा नाम काफ़ी, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, बाकी हो गया। तो अभी ये किसी के भी एम्बिट में नहीं थे। ठीक है। तो कोई इनके रिगार्डिंग लॉ नहीं था, कोई एक्ट नहीं है जिसके एम्बिट में ये चलें। तो कुछ भी नहीं था अभी। तो फिलहाल इनको क्या किया है, अभी एक प्रेसिडेंट ने नोट दे दिया और ये एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आ गए हैं। ठीक है। तो अब इनके रिगार्डिंग जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी बनाएगी। ठीक है। और हमारे आईबी मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है। तो देखते हैं, ये तो हमारी न्यूज़ हो गई। तो हम आप इसमें पढ़ते हैं भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, उसके क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हुई, कैसे अनरेगुलेटेड कंटेंट कितना है, क्या है। ठीक। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ एन ओटीटी। ठीक है। ओटीटी क्या है? तो ओटीटी मतलब ओवर द टॉप। ठीक है। ये एक मतलब एक तरह से आप कह सकते हो स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विस है। ठीक है। जो कंटेंट प्रोवाइड करती है डायरेक्टली थ्रू इंटरनेट। ठीक। इंटरनेट तो आपको इंटरनेट से, आप अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप डायरेक्टली इनकी चीज़ें, इनकी सर्विस अवेल कर सकते हो थ्रू एप्लीकेशन। ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे हॉटस्टार का एप्लीकेशन है, अमेज़ॉन प्राइम, ठीक, और नेटफ्लिक्स हो गया। तो ये आपको सारे, बस आपको क्या करना है, आपके पास नेट होना चाहिए, ठीक, और आपके पास इनकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। ठीक। तो आप ज़्यादातर चीज़ें फ्री सर्विस आप ले सकते हो। ठीक। कुछ में ही होता है जो पेमेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर आप फ्री देख सकते हो। तो प्रॉब्लम यहीं पर थी। ठीक है। तो प्रॉब्लम बेसिकली यहीं पर थी, क्योंकि अब वो कोई भी कर सकता है, आजकल मोबाइल सबके पास है, कोई भी देख रहा है। तो चाहे वो 18+ कंटेंट हो, ठीक है, कैसा भी कंटेंट हो, सब देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी हो गया था हमारे लिए। तो इसी के दिशा में एक बेहतरीन कदम है गवर्नमेंट का। ठीक। तो आगे देखते हैं। तो ओ टी टी इज़ यूज टू डिस्क्राइब दी वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स जो बताया, ठीक है, अमेजॉन प्राइम। और ओ टी टी देखिए, ओ टी टी ऑल्सो इंक्लूड ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेजिंग, इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉलिंग सर्विसेज। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ओ टी टी बस नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम ये सभी हैं। ये ऑडियो स्ट्रीमिंग जो चलती हैं, ठीक, मैसेजिंग हो गई और इंटरनेट बेस्ड वॉइस कॉलिंग हो गई, कुछ भी हो गई। तो ये सब अनरेगुलेटेड थे अभी तक, तो इनको रेगुलेट करेंगे। ठीक। तो देखिए, ओ टी टी क्या करता है, बाईपास कर देता है केबल ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट टेलीविज़न प्लेटफॉर्म को और कंपनीज़ को, जो बेसिकली हमेशा से मतलब कंट्रोल करती आई हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट करती होंगी। देखा होगा आपने कि घर में जो केबल लगे होते हैं तो प्रॉपर उनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग होती है उनकी, ये सब होता है। तो ओ टी टी में ऐसा नहीं है। ओ टी टी में आपने है कि आपने कंटेंट तैयार किया कोई, ठीक है, और सीधा आप आपने एक एप्लीकेशन के थ्रू सीधे आप इंटरनेट के माध्यम से अपने जो कस्टमर्स हैं उनको तक पहुंचा सकते हो। ठीक है। तो ये क्या अभी तक बिल्कुल अनरेगुलेटेड था कि आप कुछ भी मतलब कहीं भी कोई सेंसरशिप नहीं थी, कहीं भी कोई जांच नहीं थी कि आप क्या कंटेंट पेश कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बस ये सब सेल्फ रेगुलेशंस पे चल रहा था। ठीक। तो इसमें देखते हैं हम आगे क्या है कि कंटेंट इज स्ट्रीम्ड ओवर द पब्लिक इंटरनेट रादर देन अ क्लोज्ड प्राइवेट नेटवर्क विद प्रोप्राइटरी इक्विपमेंट सच एज सेटअप बॉक्सेस। ठीक है। तो वही जो बात की भी, ओ टी टी इज़ ऑल्सो यूज बाय ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंटेंट टू लाइव स्ट्रीम स्पेशल चैनल्स। ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी ओ टी टी का इस्तेमाल कर सकते थे। कैसे? लाइव चैनल दिखाएं, जैसे कि आपने देखा होगा स्मार्ट टीवीज़ आ गई हैं, तो उसमें इनबिल्ट आती हैं नेटफ्लिक्स और बाकी सब, बाकी सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप इसको एक तरह से अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसको लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा भी है, एडवांस भी है, क्योंकि आजकल मॉडर्न एरा में मतलब नीड ऑफ द आर भी है। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर है, तो इस फ्यूचर को देखते हुए ये चीज़ें एक्सपैंड ही करेंगी। तो जब अगर एक्सपैंड करेगी तो उसको रेगुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी में गवर्नमेंट ने एक कदम लिया है। ये देखिए कुछ ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक। जी हो गया, ये ऑल्ट बालाजी हो गया, आपका व्यू, प्राइम वीडियो, ये सब नेटफ्लिक्स। ठीक है। तो ये कुछ है एग्जांपल है, एक क्लियर कट पिक्चर के लिए लगाया है। ठीक है। जिससे आपके दिमाग में मतलब पिक्चर क्लियर हो सके। तो देखिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो प्रेजेंट सिचुएशन यही है
ठीक। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि अब भाई कोई लॉ नहीं है, कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो इसको गवर्न करे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अब ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर में आ जाएगा, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। तो अब ये एक्ट के तहत आ गया, तो मतलब आप कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग जो रूल बनेंगे, जो लॉ बनेंगे, उनको अवॉइड करना पड़ेगा, जो भी ये कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। देखिए हमारा क्या है, जैसे ये तो मीडिया, ये हो गया हमारा इंटरनेट वाला या ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला, ठीक। हमारा प्रिंट मीडिया देखिए ऑलरेडी रेगुलेटेड है किससे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। तो ये सब तो हमारे रेगुलेटेड है, और इनके लिए एक एक्ट भी है, केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। तो आपने देखा होगा जब आप चैनल में टीवी देखते हो कभी कभी, ठीक है, जब भी टीवी देखते हो तो नीचे कभी कभी चलता रहता है, ठीक है, कि अगर आपको कोई शिकायत है तो आप इस पे कॉल करिएगा। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें गवर्न हो रही है केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट। और आपने देखा होगा कभी कभी कोई कोई चैनल बैन कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो रेगुलेटेड है, ठीक। और आपने हार्डली कभी देखा होगा, अभी तक देखा ही नहीं होगा कि कोई ऑनलाइन कंटेंट इतनी जल्दी बैन किया गया हो, कि या तो फिर बहुत ज़्यादा किसी कंटेंट को लेकर आउटरीच हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बैन लगाया हो, वरना ऐसा कोई कंटेंट अभी तक, मतलब आप देख सकते हो कि एक से एक मतलब गार्बेज चीज़ें भी आपको ओ टी टी पे मिल जाएंगी, ठीक है, ओ टी टी पे मिल जाएंगी, जिसको मतलब कोई रेगुलेशन नहीं है, चाहे बच्चा देखे चाहे बड़ा देखे, इवन अगर एडल्ट कंटेंट है तो आप नहीं पता कर सकते हो कि कौन देख रहा है, ठीक। तो यही कहीं ना कहीं बेसिक प्रॉब्लम थी, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारी कंप्लेंट्स गई हैं, ठीक है। तब जाके, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत दिन से सोच रही है ये करने के लिए, कि हम इसके लिए कोई एक रेगुलेशंस लाएं, पर धीरे 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 अब जाके आया है हमारा। तो देखिए ओटीटी के बारे में ये कि आपको अगर देखा जाए ग्लोबल ट्रेंड एक देखें, तो कई देश हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक लॉ है, कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, कहीं पे कोई फॉर्मल रेगुलेशन नहीं है। तो स्पेसिफिक लॉ आपको यूएस और कतर में मिल जाएंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन आपको रशिया, चाइना, यूएई और ईरान में मिल जाएगी, ठीक। और कोई फॉर्मल रेगुलेशन कहाँ का नहीं है, इसराइल में नहीं है, जापान में नहीं है, ठीक। अभी तक हमारे यहाँ भी यही था, ठीक। और ये हम अब जैसे आपको इसमें साउथ कोरिया, जापान और चाइना में ऑल्टरनेटिव ऐप्स मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये हमारा ग्लोबल ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो ग्लोबली देखिए ऐसा हो कि यूएस में स्पेसिफिक लॉ है इसके लिए, कतर में भी है, ठीक है। तो भाई रेगुलेशंस की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई हमें रेगुलेशंस क्यों चाहिए थी, क्यों रेगुलेट करना ज़रूरी था। पहला तो है कि हमारा भाई डाइवर्स नेचर है सोसाइटी का, ठीक है। तो हम अगर इतनी डाइवर्स सोसाइटी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी डाइवर्सिटी के साथ साथ हमें अपने देखना पड़ेगा ना कि कैसे डाइवर्सिटी है, तो कहीं कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिससे एक पर्टिकुलर रिलीजन को कोई दिक्कत हो, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्टेटस वाले को कोई दिक्कत हो, कोई कास्ट को लेके इशू ना हो, कोई लैंग्वेज को लेके इशू ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ये ज़्यादा मतलब कोई भी चीज़ जो अनरेगुलेटेड है वो उतनी ही ज़्यादा वल्नरेबल होती है कि वो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। तो सपोज़ करिए कोई ऐसा कंटेंट आ गया जो रिलीजन के एक तरह से रिलीजन हेट्रेड दिखाया, ठीक है। कोई ऐसा कंटेंट आ गया जिसमें कहीं ना कहीं हमारे कास्ट को लेके, लैंग्वेज को लेके, तो ऐसी हेट्रेड पैदा होती है, क्योंकि कंटेंट आते रहते हैं। अगर अनरेगुलेटेड तो आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो, तो कोई भी कंटेंट आ रहा है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि क्या कंटेंट, कोई कहीं से वो कोई सेंसर बोर्ड से या कहीं से पास होके नहीं आ रहा है वो, ठीक है। तो जिसको जो अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है किसी भी प्रकार की, या कभी कभी होते हैं ना मिसक्रिएंट्स होते हैं जो मतलब ऐसे कंटेंट लाना चाहते हैं, ठीक। तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते थे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था ये लाना, ठीक। प्लस देखिए जैसे हमारा आर्टिकल 19 कहता है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक, कि आप एक डिसेंसी मेंटेन करके चलोगे, पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी को ध्यान में रखोगे, डिफेम नहीं करोगे किसी को, या इंसाइट नहीं करोगे ऑफेंस, ठीक है। कि अब आपने भैया बोला कि हमें तो भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, मैं आपको गाली दे देता हूँ, ठीक है, अब्यूज़ कर दूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ये एक प्रॉपर मतलब कोई भी राइट तो हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ है, ठीक है। कि अब आप भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत आप कुछ भी खड़े होकर बोलने लगो किसी भी रिलीजन के बारे में कुछ, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रेमवर्क दैट विल बैलेंस द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड नेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस फॉर द सेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा तो कहीं ना कहीं पिक्चर एकदम क्लियर होगी कि भाई हमें ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ से पास होगा, ऐसे करना है, तो ये कंटेंट नहीं पास होगा और ये कंटेंट पास हो जाएगा, ठीक। तो इससे एक पिक्चर क्लियर होगी, कहीं ना कहीं ये इस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा। प्लस ईज़ी एक्सेस है जो कि इसको ज़्यादा वल्नरेबल बनाती है मिसयूज़ के, बिल्कुल। कि भाई मोबाइल आजकल सबके पास है, ठीक है, नेट भी सबके पास है, इंटरनेट काफ़ी काफ़ी सस्ता है हमारे इंडिया में,
ठीक। तो कहीं न कहीं हमें पता है कि अगर इंटरनेट देखा जाए तो मैक्सिमम ज़्यादातर इंटरनेट मतलब एक तरह से एक बैड लग ही कहेंगे इसे, या ये गलत, मतलब कि आप अगर देखोगे तो 85% जो इंटरनेट यूज़ होता है वो कहीं न कहीं गलत चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो हमें इसलिए हम मतलब हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो, इससे पहले खुद न खुद गवर्नमेंट को, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हैं, अब तक हमें रेगुलेशंस बना लेने चाहिए इसमें। ठीक है। और लास्ट है कि भाई सेल्फ रेगुलेट, अब जैसे कि ये जब इनिशियली बात स्टार्ट हुई थी तो जो इंडस्ट्री थी उन्होंने कहा कि भाई हम खुद ही सेल्फ रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा कंटेंट ना पेश करें जिससे कोई हेट्रेड पैदा हो, या कोई पर्टिकुलर रिलीजन को लेके या कास्ट को लेके, या कुछ ऐसा अडल्ट कंटेंट ये सब, लेकिन वो सेल्फ रेगुलेशन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि कुछ सेल्फ रेगुलेशंस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मार्केट बेस्ड होता है। ठीक है, सबको प्रॉफिट चाहिए, सबको मार्केट में एंट्री चाहिए, तो ये एंट्री तभी मिलेगी जब आप ऐसा कुछ दोगे जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, और कहीं न कहीं ऐसी फालतू चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। ठीक है, सबको मज़ा आ जाता है, तो ये चीज़ें ज़्यादा एक्सेप्ट होती हैं, तो वो चीज़ें हिट तो हो जाती हैं, पर कहीं न कहीं वो हमारे सोशल फैब्रिक को असर करती हैं। ठीक है, सोशल फैब्रिक हमारा तोड़ती हैं, प्लस एक जो सोसाइटी में एक जो डेवलपमेंट की तरफ जाना है, वो सोसाइटी उस साइड नहीं जा पाती है। ठीक है। अब देखिए रेगुलेशंस आ गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस दे दिए कि भाई ये अब इनके अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के एम्बिट में आएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी अनफोल्डेड हैं कि भाई क्या गवर्नमेंट क्या लाइसेंसिंग करेगी, एंट्री बैरियर करेगी कुछ, या अदर कुछ कर्ब्स करेगी, जिसके बारे में अभी रिपोर्ट आना बचा है कि भाई गवर्नमेंट क्या करने वाली है। प्लस अब 24/7 देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंटेंट अपलोड हो रहा है, प्लस वो कैसे अपलोड हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपको। प्लस अगर कोई गलत कंटेंट अपलोड होता है तो आपको ये भी एक ग्रीवांस रिड्रेसल देखना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लेन देखनी पड़ेगी, तो इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी भी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, कि सारी चीज़ें भैया देख सके कोई कमेटी। ठीक है, जो सारी चीज़ें देख सके, तो इसके रिगार्डिंग एक कमेटी भी बनानी पड़ेगी, क्या एक कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ आना पड़ेगा कि भाई ये कमेटी, यहाँ से आपको कंटेंट डालना है, फिर यहाँ पास होगा, फिर यहाँ पे जाके फाइनली पब्लिश होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को आगे देखना है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा था, एक छोटा सा टॉपिक था जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे मेंस को लेके। ठीक है, और प्री में भी थोड़ा ओटीटी को लेके कभी कभी हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, बाकी ये हमारी बेसिकली जनरल अवेयरनेस के लिए था ये वीडियो। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।